5,690 करोड़ में अडानी ग्रुप समूह ने इसे सरकार से डील कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2030 तक लोगों को नोटिस देकर हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हटा ऐसे इतना आसान नहीं है। बात आप सबको, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहती हूँ कि आपका डॉक्यूमेंटेशन बराबर होना चाहिए। आखिर सरकारी योजनाओं में अगर आपको लाभ उठाना है तो आपका डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो ही आप इस चीजों का लाभ उठा सकते हैं। 2011 तक का हाईकोर्ट का भी, माननीय उच्च न्यायालय का हमें अप्रूव है, सरकार ने भी 2011 तक किया है। ये टेंडर हुआ है, उसमें अडानी जी को एक कॉन्ट्रैक्ट जो मिलने की बात हुई है, उनका टेंडर पास हुआ है 5,092 करोड़ में, लेकिन साथ ही साथ में अभी तक उनको वर्क ऑर्डर नहीं मिला। मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त मैं मुंबई में हूं और हमारे सामने धारावी विधानसभा की गायकवाड़ वर्षा एकनाथ हमारे सामने है। वर्षा ताई के नाम से इन्हें लोग ज़्यादा जानते हैं और पुकारते भी है वर्षा ताई। तो सबसे पहले आपका हमारे बदलता हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं बदलता हिंदुस्तान को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने आज मुझे यहाँ जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैम, मैं बिहार से आया हूँ और यहाँ मुंबई में बहुत सारी समस्या। सबसे पहले मैं बात करूँगा एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी साइन धारावी, जिसमें 60,000 से ज़्यादा झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, मकान है, और 10 लाख से ज़्यादा आबादी है लोगों की जो उसमें लोग रहते हैं। तो इस पर एक समस्या जो है, जो सामने निकल कर आ रही है कि 5,690 करोड़ में अडानी ग्रुप समूह ने इसे सरकार से डील कर लिया है। इस पर लोगों के लिए क्या गाइडलाइन किया गया हुआ है, और जो लोग हैं कंफ्यूज हैं, इस बारे में उन्हें पता नहीं है। मैं जुगियों में घूमकर लोगों से पूछा, इस बात को मालूम किया कि आपको कुछ इस बात की सूचना मिली है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा हम सुन रहे हैं और हमें भी ये नोटिस नहीं दिया गया है। कुछ लोगों ने बताया कि मुझे नोटिस दिया गया है। तो मैम, आपसे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल के बहुत सारे लोग रहते हैं और सब हमारे जुड़े हुए हैं हमसे, तो वो लोग कंफ्यूज हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर साइन धारावी के लिए क्या गाइडलाइन आदेश हुआ है? देखिए, धारावी जो है वो मिनी इंडिया है, बिल्कुल आपने सही कहा। हर स्टेट के, हर राज्य के लोग यहाँ पे रहते हैं। यूपी, बिहार, मतलब जम्मू कश्मीर से लेके केरला, कन्याकुमारी तक सब लोग यहाँ पे रहते हैं, और हर जात के धर्म के लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, और सबका अपना घर है। तो सबको चिंता होनी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि गरीब आदमी का एक घर होता है और उनको यही है कि पुनर्विकास अगर होगा तो हमें अपना अच्छा घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसके लिए बहुत सारी संभ्रम की भावना थी। इसीलिए लास्ट हमारा 1-2 महीने पहले हमारा जो विधिमंडल का अधिवेशन हुआ था, उसमें भी हमने ये सवाल उठाए थे कि जैसा आपने कहा कि वहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियों की संख्या जो बताई गई है वो कम है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा हो सकती है, सर्वे वापस करना चाहिए। फिर हमने उनको ये भी कहा है कि आपने ऐसे कहा कि आबादी जो है वो 12 लाख से 15 लाख लोगों की है, और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि धारावी में जैसे झोपड़े हैं वैसे ही धारावी में बिल्डिंग है, वैसे शाहू नगर और बालिका नगर महानगर पालिका की बिल्डिंग, ऐसी बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, कुम्हारवाड़ा है। तो अपने अलग अलग सवाल है और सब सवालों को छोड़ने का काम सरकार की तरफ से होना चाहिए। लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है, लोगों को अगर कोई सवाल है, तो कोई एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। ये सभी बातें हमने सरकार के सामने रखी है, सरकार ने इसका मुझे आश्वासन दिया है। और मैं समझती हूँ कि जिसका जिक्र आपने किया, ये टेंडर हुआ है, उसमें अडानी जी को एक कॉन्ट्रैक्ट जो मिलने की बात हुई है, उनका टेंडर पास हुआ है 5,092 करोड़ में, लेकिन साथ ही साथ में अभी तक उनको वर्क ऑर्डर नहीं मिला है। और हमारा भी कहना यही रहेगा कि आज की परिस्थिति देखते हुए सरकार बहुत कॉन्शियसली निर्णय ले कि किसको देना है, क्योंकि हमारे लोगों का घर का सवाल है, हमारे विकास का सवाल है, और ऐसे समय में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमें जो है वो हमारे लोगों का नुकसान हो। यही हमारी कोशिश है। हमारे यहाँ पे बड़ी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, जिस आप प्रदेश की बात करें, बहुत से लोग उसमें जरदोजी है, गारमेंट है, लेदर है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस में लोग साथ में है। कुम्हारवाड़ा में पॉटरी चलती है, हमारे यहाँ पे बड़े पैमाने पे वेफर इंडस्ट्री है। तो सबको कैसे संरक्षित करें और सबको कैसा उसके न्याय दे, यही हमारी कोशिश रहती है। तो अभी जो समस्या है इस धारावी में, जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, बड़े पैमाने पर उनका बैग का फैक्ट्री है, शर्ट वगैरह बनते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो वो लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, उनका क्या होगा?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको पता है कि जिसके पास स्ट्रक्चर है, जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन है, वो सभी लोग को है धारावी पुनर्वास में जगह मिलने वाली है। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो हमें आके मिल सकता है। हम लड़ाई लड़ने के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम कांग्रेसी और लोगों का और धारावी का रिश्ता और लोगों का गायकवाड़ फैमिली के साथ जो रिश्ता है वो फैमिली का रिश्ता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे समय में आप सबको साथ में लेके किसी की कोई कंफ्यूजन नहीं हो, किसी को कुछ ये नहीं हो, ये भी हमको जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होगा, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाला रहे, चाहे वो बड़े घर वाला रहे, चाहे वो उद्योग वाला रहे, चाहे वो इंडस्ट्री वाला रहे। सबके लिए अपनी अपनी पॉलिसी की गई है और सबके लिए झगड़ा करने का काम हम कर रहे हैं। पात्रता में मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को कहा कि पात्रता में भी हमें लगता है कि संख्या कम आ गई है। बहुत से लोगों को पात्र करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन लोगों के पास है और ये जो संख्या ली गई है वो 95 के हिसाब से ली गई है। तो मैं समझती हूँ कि उसके लिए भी सरकार जो है वो काम करेगी। और जो ये रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं एक डर का माहौल तो है। जब आपको मालूम है हम की रिपोर्ट जो आई है जिसमें देख रहे हैं हम शेयर्स गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आर्थिक उलाढाल हो रही है। आज देश में 2 नंबर पे थे, अभी 22-23 नंबर पे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल तो हमारे लोगों में है कि सरकार उनको ये एक वर्क ऑर्डर देने से पहले एक बार बिल्कुल कॉन्शियसली निर्णय ले। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लोगों की बहुत बड़ी अपेक्षाएं है और ऐसे समय में सरकार को निर्णय लेते वक्त ये सोचना चाहिए कि धारावी का विकास मतलब वहाँ के बिजनेस, वहाँ का कल्चर और वहाँ के लोगों का विकास। कि ऐसा बताया जा रहा है कि 2030 तक लोगों को नोटिस देकर हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हटा ऐसे इतना आसान नहीं है हटाना। अगर डॉक्यूमेंटेशन आप सबके पास है तो बिल्कुल आपका काम होगा, बिल्कुल आपको सबको घर मिलेगा। किसी को हटाने की यहाँ पे कोई बिल्कुल ये नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो बिल्कुल आके मिले। लेकिन ये बात आप सबको मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहती हूँ कि आपका डॉक्यूमेंटेशन बराबर होना चाहिए। आखिर सरकारी योजनाओं में अगर आपको लाभ उठाना है तो आपका डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो ही आप इस चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है डॉक्यूमेंटेशन सही रखिए। और मैंने सरकार से ये कहा ही है कि ये बीकेसी का या किसी का बड़ा बिल्डर के लिए बना हुआ कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है। धारावी की अपनी अलग पहचान है, दुनिया में पहचान है। आपको मालूम है कि कोविड के पीरियड में WHO ने धारावी का उल्लेख किया था क्योंकि धारावी वालों ने सबने मिलके एक स्पिरिट दिखाया था। आपको मालूम है धारावी में हर कोई आदमी काम करता है, हर लेडी काम करती है। तो ऐसे समय में धारावी का उदाहरण थोड़ा अलग से ट्रीट करना चाहिए। बाकी डेवलपमेंट और धारावी के डेवलपमेंट में फर्क है और सरकार ने भी इस मामले में मुझे आश्वस्त किया है। मैम, एक बात और है कि ऐसा बताया जा रहा है कि 2001 से जो पहले धारावी में रह रहे हैं उनको सरकार की लिस्ट में रखा जाएगा, जो 2000 के बाद से रह रहे हैं उनको नहीं रखा जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साइन धारावी में है, जो कुछ 20 साल पहले 15 साल पहले अपने अपनी जुग्गी कीन कर वो रह रहे हैं, उनका क्या होगा? देखिए, मैं वही आपसे कहना चाहती हूँ कि 2011 तक का हाईकोर्ट का भी माननीय उच्च न्यायालय का हमें अप्रूव है। सरकार ने भी 2011 तक किया है। लेकिन जैसे आपको मालूम है 2011 तक के स्ट्रक्चर को है, जो स्ट्रक्चर में आदमी रहता है उस स्ट्रक्चर का डॉक्यूमेंटेशन आपका मजबूत होगा तो आपको जरूर घर मिलेगा। बिल्कुल, जो घर का डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो घर स्ट्रक्चर जो है वो 2011 से पहले का होगा तो उसको जरूर घर मिलेगा। के माध्यम से लोग अभी आपको देख रहे हैं और यूपी बिहार के लोग आपको देख रहे हैं, उनका जो कारोबार है, ऐसे में उन पर जो डर का माहौल बना हुआ है कि वो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ के माध्यम से कि अभी ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं दिया गया है जिससे लोगों को परेशान घबराने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी कि वैसे भी मैं 90 फुट पे बैठती हूँ रोज। अभी मेरे पास कर्नाटक का थोड़ा इंचार्ज होने की वजह से कभी कभी मैं कर्नाटक में जाती हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं जब भी मुंबई में रहती हूँ। अभी आप मुझसे आज मिलने हैं, वैसे मेरे को सब मिलने आते हैं, सब मिल सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। धारावी के लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, कौटुंबिक रिश्ता है। धारावी हमारी फैमिली है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि हर किसी को कुछ तकलीफ होगी तो उसके सुख दुख में हम खड़ा रहें। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर किसी के शासक मन में होगी तो आके मिल सकता है। और कुछ किसको लगता है कि भाई ये चीज हमें होनी चाहिए, सरकार की तरफ आपने रखनी चाहिए, वो भी आके बोल सकता है। हम सरकार की तरफ रखेंगे, हम विरोधी पक्ष में हैं। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आप देख रहे हैं संसद में लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम उन्हीं के साथ काम करने वाले लोग हैं। जमीन ये है हमारा, ये विकास जो है, जैसा मैंने कहा कि किसी बिल्डर को डेवलपमेंट करने के लिए नहीं दिया है या बीकेसी का एक्सपेंशन नहीं है। ये धारावी का विकास है, धारावी की अलग पहचान उसमें रहे, धारावी के लोगों को न्याय मिले, यही हमारे आने वाले दिनों में कोशिश रहेगी। मैम, धारावी की एक और समस्या है, काफी घनी आबादी है और वहाँ पे जाम बहुत लगते हैं।
जैसे कि 90 फीट रोड है, नाम का 90 फीट रोड है, लेकिन 90 फीट आप तलाशेंगे तो नहीं मिलेगा। दोनों साइड है, बाइक 4 चक्का लगते हैं, आपके ऑफिस भी वहाँ पर है। लेकिन ऐसे में जाम जो होता है, जाम से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। और जो स्टेशन से निकलेंगे वहाँ भी लोग बीच रोड पे सब्जी मंडी लगाते हैं शाम के समय में, पैदल चलना लोगों को मुश्किल होता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए इसके दो व्यू हैं। अभी हमारे लोग रोजी रोटी कमाने के लिए लगाते हैं, तो उनको भी मेरा ये कहना है कि अगर वो अपने लिमिटेशन में लगा के रखे तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को तकलीफ नहीं होगी। अगर हम एक्शन ले ले तो लोग कहेंगे कि ताई हम छोटा आदमी कमाएगा कैसे। आपको पता है कि जो सिंगल महिलाएं होती है, जो हमारी परित्यक्ता है, विधवा है, जिसको कोई संभालने वाला नहीं, ऐसी महिलाएं जो है वो सब्जी का, जिसका आपने ही जिक्र किया कि ढेला लगाते रखती है, कोई खाने का रखती है, कुछ भी रखती है। और धारावी में हर आदमी कुछ ना कुछ काम करता है, तब जाके उसका घर चलता है। कोई यहाँ पे अमीर नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिनका मतलब बहुत से बिजनेस चलते हैं, बाकी लोग तो इसी पे गुजारा करते हैं, लेकिन सब मेहनत कर लोग हैं। देखिए कोई डिसिप्लिन रखना है तो हमें अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। मैं लोगों से हमेशा यही कहती हूँ कि एक लाइन रखिए, उसके पीछे बैठ जाइए। लेकिन दुर्दैव से जैसे आपने कहा कि 90 फीट में बिल्कुल ट्रैफिक होता है, बहुत सी बार जाने का तकलीफ हो जाता है। बहुत सी बार मेरे ट्रैफिक पुलिस से भी बात हुई और कोशिश हमारी यही रहती है कि, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जैसा मैंने कहा कि एक जगह ये लोग कहते हैं कि उद्योग को चलना देना चाहिए और दूसरी जगह आप जैसे लोग कहते हैं कि ट्रैफिक को चलने देना चाहिए। इसमें कैसे मिड पॉइंट निकाल के एक डिसिप्लिन रखे, एक लाइन रखे, ताकि लोग भी रास्ते पे नहीं आए और लोगों का व्यवसाय भी चले। ये हमारे आने वाले हम कोशिश करते हैं और उसमें ऑलरेडी मेरा बहुत सारा काम हो चुका है। आप देखेंगे बीच में बहुत लाइन लगा के सब रेगुलराइज हो गया था। अभी मुझे लगता है जब से 15-20 दिन में वापस ये सब समस्या आ गई है, आने वाले दिनों में उस पर भी हम काम करेंगे। बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय निकाला और मुझे मौका दिया सवाल करने का। तो बने रहिए और भी खबरों के लिए, देखते रहिए।